सबक दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावातें दर्जा दहुम हमज़ात मसावातों का इत्तलाक़ मशक़ी सेट 1.5 के इबारती सवालात पेशकश अब्दुल वहीद प्रोफ़ेसर जावेद ख़ान उर्दू हाई स्कूल मंगरुल पीर। मशक़ी सेट 1.5 का पहला सवाल इस तरह है, दो आदाद का फ़र्क 3 है, बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है, वो आदाद मालूम कीजिए। दो आदाद का फ़र्क 3 है, ये काले रंग से लिखा हुआ है। बड़े अदद का 3 गुना और लाल रंग से लिखा हुआ है। छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है, ये सफ़ेद रंग से लिखा हुआ है। अब आप ये समझ लें कि हमने इसमें अलग अलग रंगों का इस्तेमाल क्यों किया। हमने इसमें अलग अलग रंगों का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि हमें शराइत समझने में आसानी हो और शराइत पर मबनी मसावत बनाने में आसानी हो। दो आदाद का फ़र्क है, ये हमारी पहली शर्त है, इस पर पहली मसावत बनेंगी। बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमू 19 है, ये हमारी दूसरी शर्त है, इस पर दूसरी मसावत बनेगी। अब आप एक बात और समझते चलें कि अगर किसी इबारत में फ़र्क, कम और छोटा ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो रियाज़ती सूरत में इन अल्फाज की जगह नफ़ी की अलामत इस्तेमाल होती है। और अगर किसी इबारत में ज़्यादा या बड़ा इन अल्फाज़ों का इस्तेमाल होता है तो रियाज़ती सूरत में इन अल्फाजों की जगह पर जमा की अलामत इस्तेमाल होती है। और अगर किसी इबारत में गुना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इसकी जगह पर रियाज़ती सूरत में या मसावत में ज़र्ब की अलामत इस्तेमाल होती है। अब इस सवाल पे अगर गौर करते चलें तो हमें आदाद मालूम करना है, यानी बड़ा अदद मालूम करना है और छोटा अदद मालूम करना है। तो हम सबसे पहले फ़र्ज़ करते हैं कि फ़र्ज़ किया कि बड़ा अदद बराबर x और छोटा अदद बराबर y, यानी हमें मसावत में बड़े अदद की जगह पर x इस्तेमाल करना पड़ेगा और छोटे अदद की जगह पर y इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारी पहली शर्त ये थी कि दो आदाद का फ़र्क 3 है, यानी दो आदाद की तफरीक 3 के मसावी है, तो मसावत इस तरह बनेगी x नफ़ी y बराबर 3। मसावत नंबर 1, हमने बड़ा अदद x लिया। अब बड़े अदद का 3 गुना यानी x को 3 से ज़र्ब करने के बाद में 3x हासिल होगा, तो इसलिए बड़े अदद का 3 गुना बराबर 3x। फिर उसी तरह हमने छोटा अदद y फ़र्ज़ किया। छोटे अदद का दुगना यानी y को 2 से ज़र्ब करना पड़ेगा, तो छोटे अदद का दुगना हासिल होगा 2y। अब हमारी दूसरी शर्त ये है कि बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद का दुगना ये दोनों को जमा करे तो 19 हासिल होता है। तो हमारे सामने दूसरी शर्त के मुताबिक मसावत हासिल होगी 3x जमा 2y बराबर 19। मसावत नंबर 2। अब अगर हम दोनों मसावतों पे गौर करें तो मसावत नंबर 1 में x का ज़रीब 1 है और y का ज़रीब भी 1 है। मसावत नंबर 2 में x का ज़रीब 3 है तो y का ज़रीब 2 है। यानी अगर हम मुतगय्यर के इखराज का तरीक़ा इस्तेमाल करें तो दोनों मसावतों में से किसी एक मुतगय्यर के ज़रीब मसावी नहीं है, तो हमें मुतगय्यर के इखराज का तरीक़ा इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर हमको ज़रीब एक जैसे बनाना पड़ेगा। अब अगर हम मसावत 1 को 2 से ज़र्ब कर दें तो हमारे पास में तीसरी मसावत हासिल होती है 2x नफ़ी 2y बराबर 6। अब अगर हम मसावत 2 और 3 को जमा कर दें तो y मुतगय्यर का ज़रीब और नीचे की मसावत के y मुतगय्यर का ज़रीब मसावी हो जाएगा और दोनों की अलामतें मुत्तज़ाद है, तो 2y से 2y खारिज हो जाएगा। यानी हमारे पास सामने मसावत हासिल होंगी 3x जमा 2y बराबर 19। यह है मसावत नंबर 2। और मसावत नंबर 3 2 को 2 से ज़र्ब करने के बाद में हासिल हुई 2x नफ़ी 2y बराबर 6। इस तरह जमा 2y से नफ़ी 2y खारिज हो जाएगा क्योंकि इनके दोनों के ज़रीब एक जैसे है और अलामतें मुत्तज़ाद है। फिर 3x में 2x जमा करेंगे तो 5x हासिल होगा, 19 में 6 जमा करें तो 25 हासिल होगा। इस तरह
एक्स के साथ 5 ضرب में है, दूसरी तरफ सिमत बदलेंगे तो तकसीम में चला जाएगा। इस तरह 25 को अगर 5 से तकसीम किए तो x की कीमत 5 आएगी। अब हम मसावत 1 में x की कीमत 5 रखेंगे तो दूसरे मुतगैर की कीमत हासिल हो जाएंगी, यानी हमारे सामने मसावत है x नफ़ी y बराबर 3। अब हम इसमें x को हटा के 5 रखेंगे तो हमारे सामने मसावत हासिल होंगी 5 नफ़ी y बराबर 3। फिर नफ़ी y के साथ 5 जमा में है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये नफ़ी में हो जाएगा। इस तरह इसे ऐसा लिखा जाएगा नफ़ी y बराबर 3 नफ़ी 5। फिर 3 की अलामत जमा है और 5 की अलामत नफ़ी है। आप जानते हैं कि जमा और नफ़ी की अलामत आई तो उस वक्त तफरीक का अमल होता है और बड़े अदद की अलामत लिखी जाती है, यानी नफ़ी y बराबर नफ़ी 2 जवाब आएगा। अब अगर बराबर की अलामत की दोनों तरफ नफ़ी की अलामत है तो ये नफ़ी से नफ़ी कट जाएगा और जवाब आएगा y बराबर जमा की 2। इस तरह हमने y की कीमत, बड़े अदद की कीमत 5 निकाला और छोटे अदद की कीमत 2 निकाला।